हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूं ऋषभ। और पिछले वीडियो हमने क्या देखा, डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूलाज देखा और डिफरेंशिएशन क्या होता है, बस इतना ही देखा था। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कि जितने भी रूल्स होते हैं, चाहे वो एडिटिव रूल हो या कोसेंट रूल हो, मल्टीप्लिकेटिव रूल हो या चेन रूल हो, इन सभी को हम देखेंगे और सभी को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा रूल क्या है, देख लो। पहला रूल है हमारे पास एडिशन रूल है। एडिशन रूल क्या बोलता है कि अगर कहीं भी डेरिवेटिव हमें लेना रहे एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस, इसे सब्ट्रैक्शन रूल भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे। और जी ऑफ एक्स रहे, इन सभी का अगर हमें डेरिवेटिव एक साथ लेना रहे डी ऑफ डी एक्स का, तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो इसे हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने x का अलग डेरिवेटिव लिया dx के रिस्पेक्ट में, और प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस, और हम gx का अलग लेंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो यही होता है एडिशन रूल या सब्ट्रैक्शन रूल। इसे कई बार इस तरह से लिखा गया रह सकता है, अगर ऐसे रह दिया हुआ तो इसे लिखा, तो इसे दिया गया रहेगा एफ डैश ऑफ एक्स या प्लस माइनस जी डैश ऑफ एक्स। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। डैश का मतलब वही होता है डेरिवेटिव। तो यही होता है एडिशन रूल। अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर इस क्वेश्चन के लिए, अगर इस रूल के लिए एग्जांपल लूं अगर, तो हमारे पास अगर रहता है, अगर कहीं भी अगर डेरिवेटिव लेना रहे एक्स क्यूब प्लस 3x रिस्पेक्ट टू dx, तो हम किस तरह से करेंगे, इसे dx क्यूब अपॉन dx का डेरिवेटिव, ओके, और यहाँ पे d ऑफ 3x अपॉन dx का डेरिवेटिव। यहां से क्या आ जाएगा, मैंने पहले क्या बताया, अगर यहाँ पे पावर 3 रहेगा, 4 रहेगा, तो पावर बाहर आएगा, एक पावर उसका कम हो जाएगा। मैंने ही बताया था कि अगर पावर 4 रहे तो ये क्यूबिक हो जाएगा, पावर 5 रहे तो पावर 4 में बदलेगा, अगर ये क्यूबिक रहे तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक रहे तो लीनियर हो जाएगा, और लीनियर रहे तो कांस्टेंट में चला जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, इसे रहने देंगे, और x का क्या हो जाएगा 1। यही फाइनली इसका आंसर हो गया। तो एडिशन रूल ही हुआ, राइट। अगला है हमारे पास दूसरा रूल, इसे बोला क्या जाता है कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल क्या बोलता है कि अगर कहीं भी डेरिवेटिव लेना रहे एफ ऑफ एक्स डीएस के रिस्पेक्ट में, के क्या है यहाँ पे, के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो करना क्या रहता है इस कांस्टेंट रूल में, कांस्टेंट को हमेशा बाहर लेना रहता है। तो कांस्टेंट को मैंने बाहर लिया तो बच क्या गया, डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव में ले लेना है, तो डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स। इसे कई बुक में लिखा गया रहेगा इस तरह से, एफ डैश ऑफ एक्स, राइट। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कांस्टेंट को हमेशा बाहर लेना है। एग्जांपल देख लो आप, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कि इसी क्वेश्चन को देखो। पिछला क्वेश्चन मैंने क्या दिया था आपसे, पिछला क्वेश्चन था कि डेरिवेटिव, आपको डेरिवेटिव लेना था एक्स क्यूब प्लस 3x का। इसे आपने क्या लिखा था, 3x² लिखा था ना, लेकिन इसमें क्या लिखा, 3 को आपने बाहर ले लिया था, अब x का डेरिवेटिव लिया था, x का डेरिवेटिव 1 आया था। इसमें भी आपने वही रूल अप्लाई किया, कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल को आपने अप्लाई किया, 3 को क्या लिया, बाहर लिया, और x का डेरिवेटिव लिया। तो आपने पिछले क्वेश्चन में ही कांस्टेंट रूल को कर लिया था, तो कराने की जरूरत है नहीं। तो अगला है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का ही मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो वहां कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो हमारे पास डेरिवेटिव लेना रहे अगर, तो हमें अगर डेरिवेटिव लेना रहे डी एफ एक्स इंटू जी एक्स का, इस तरह से अगर है, अपॉन डीएक्स डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसे क्या करेंगे, देखो इसे करना क्या रहता है कि एक बार किसी को पकड़ना है तो दूसरे को डेरिवेटिव लेना है, और दूसरी बार क्या करना है, किसी दूसरे को डेरिवेटिव लेना है तो पहले वाले को बाहर पकड़ना है। मैं क्या बोल रहा हूं यहां समझो। यहां पे आपको समझना है कि अगर आपने एफ एक्स को बाहर रखा तो जी एक्स का डेरिवेटिव ले लो, राइट। दूसरी बार क्या करोगे, जी एक्स को बाहर रखो
तो एफ एक्स का डेरिवेटिव ले लो। यही फाइनली आपका आंसर होगा। तो प्रोडक्ट रूल यही बोलता है कि पहले वाले को अगर बाहर रखना है तो दूसरे वाले को डेरिवेटिव ले लो, दूसरे वाले को बाहर रखो तो पहले वाले का डेरिवेटिव ले लो। इससे हम एग्जांपल से समझते हैं। एक्स साइन एक्स डी एक्स ऐसे रहे डी डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या लोगे? आपके पास किसका डेरिवेटिव लेना है? एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है। देखो प्रोडक्ट रूल है ना, एक्स से मल्टीप्लाई किसको करना है? साइन से। तो क्या काम करना है? एक्स को बाहर रखा तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया? कॉस एक्स प्लस, अब साइन को बाहर रखा तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1। तो फाइनली यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। अगला हमारे पास है कोसेंट रूल। तो कोसेंट रूल भी समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रोडक्ट रूल से कर सकते हो, लेकिन कोसेंट रूल करने से क्या बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। देखो किस तरह से होगा, क्वेश्चंस पे आएंगे तो समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। पहले कोसेंट रूल को देख लेते हैं। अगर कोसेंट रूल क्या बोलता है? कोसेंट रूल तो अगर डेरिवेटिव लेना है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स का, इस तरह से डेरिवेटिव लेना है डीएक्स के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हैं यहाँ पे क्या कोसेंट है? तो किस तरह से हम कर सकते हैं? इसमें आप याद रखने के लिए ये भी रख सकते हो कि प्रायोरिटी किसे देना है? ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को प्रायोरिटी देना है। यानी कि प्रायोरिटी का मतलब ये होगा कि पहले डेरिवेटिव उसका लेना है। तो जीएक्स को बाहर रखना है पहले, डेरिवेटिव किसका लेना है? न्यूमरेटर का। तो एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं ऐसे, राइट। उसके बाद क्या लिखना है? माइनस, इस बार माइनस हो जाएगा। एफ एक्स को बाहर रखना है, डेरिवेटिव लेना है जी डैश ऑफ एक्स को, और नीचे क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, जी एक्स का होल स्क्वायर। यही फाइनली इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन देखो तभी समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर क्वेश्चन रह दिया हुआ अगर एक्स अपॉन टेन एक्स का, तो देखो इसे कोई स्टूडेंट इजीली कर सकता है सॉल्व। एक्स अपॉन टेन है, 1/10 क्या होता है? कॉट। इसमें अप्लाई कर देगा मल्टीप्लीकेशन रूल, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस में कोसेंट रूल का बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला है, तो इसलिए आप कोसेंट रूल पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखो पहले क्या करना है कि हमें प्रायोरिटी किसे देना है? न्यूमरेटर को। तो 10 को पहले रखना है बाहर, 10 को रखना है बाहर। इसका डेरिवेटिव ले लो, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 माइनस, अब एक्स को रखना है बाहर, साइन 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? नीचे वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और फाइनली डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लेना है। तो हमें क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर एक्स। यही फाइनली आंसर हो जाएगा। और देखो लंबा चौड़ा आंसर, लेकिन डेरिवेशन का यही बहुत सबसे बड़ा फायदा है कि क्वेश्चंस कैसा भी रहे हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इसे ही बोलते हैं कोसेंट रूल। अब एक रूल और बच चुका है, इसके बाद आप सिर्फ क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। तो एक रूल मैं बता देना चाहता हूं, वह है, उसका नाम है चेन रूल। लिख लो आप यहां पे। अब चेन रूल क्या बोलता है? चेन रूल यही बोलता है कि अगर कोई भी फंक्शन अगर डेरिवेटिव दिया गया रहे चेन के फॉर्म में, यानी कि x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, अभी तक क्या था? साइन एक्स था, इस बार क्या है? साइन एक्स स्क्वायर है। तो इस बार क्या करना होगा? x का भी डेरिवेटिव लेना होगा, साइन एक्स स्क्वायर का भी लेना होगा, फिर एक्स स्क्वायर का भी लेना होगा। देखो क्वेश्चंस क्या है पहले वो समझते हैं कि अगर डेरिवेटिव हमें लेना रहे अगर x इंटू साइन एक्स स्क्वायर का, इसका डेरिवेटिव लेना रहे, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, यहां पे थीटा की जगह पे क्या है? थीटा स्क्वायर है। तो इसका डेरिवेटिव किस तरह से लेगा? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, यहाँ पे खेल है। तो क्या करना होगा? यहाँ पे x को बाहर रखना है, x को बाहर रखना है तो क्या होगा? पहले इसको बाहर रखेंगे तो इसका डेरिवेटिव लोगे, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। और यहाँ रुकना नहीं है, कॉस एक्स स्क्वायर तो लिया, लेकिन अब क्या है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना होगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया? 2x। अब खत्म हुआ कहानी आकर।
अब प्रोडक्ट रूल में क्या था कि अब इसे बाहर रखना है, तो साइन एक्स स्क्वायर को बाहर रखना है। अब एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो फाइनली ये इसका सही आंसर होगा। अब बोलोगे कि अभी तक तो थीटा को कहीं डिफरेंशिएट आप नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली हम कर रहे थे। अगर मैं साइन का आपसे बोलूं डेरिवेटिव निकालने का, साइन थीटा का डेरिवेटिव बोलूं आपसे निकालने का, तो आप क्या बोलोगे, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस थीटा, और फिर थीटा को डिफरेंशिएट करो तो थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। अगर मैं इस तरह से बोलूं, अगर डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, तो इसीलिए 1 छुप जा रहा है तो मालूम नहीं चल पा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2x लिखना पड़ेगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। क्वेश्चन देखो आप, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप करते चलना वीडियो को पॉज करके। साइन 2x³ + 5, जल्दी से कीजिए आप सभी। इसका क्या हो जाएगा, साइन, और यहाँ पे क्या है, इस तरह से दिया गया है, आप एज्यूम कर सकते हो d/dx, राइट, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप एज्यूम करके चलना, नहीं तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो साइन थीटा का, इसे थीटा मानता हूं मैं, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया, होता है कॉस थीटा, थीटा इज पे 2x³ + 5। अब यहां रुकना नहीं है, अंदर अगर डिफरेंशिएशन होना रहे तो हम करेंगे, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा 3x², समझ रहे हैं ना, 2 बाहर रहेगा क्योंकि कांस्टेंट रूल अप्लाई करना है, 3 आया x², और यहाँ पे +5 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, और यही फाइनली आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है x इंटू e⁻x इंटू साइन एक्स, राइट, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो आप क्या करोगे, x इंटू e⁻x इंटू साइन एक्स, यहां भी चेन रूल का अप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। इसके सॉल्यूशन पे आप आओ, क्या करोगे आप, इसे आप 1 यूनिट मान लो, इसे 1 यूनिट मान लो, इसको दूसरा यूनिट, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। तो किसी एक को बाहर रखो, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसे बाहर रख रहा हूं, तो e⁻x, साइन एक्स को मैंने बाहर रखा, तो x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, प्लस x को बाहर रखेंगे, x को बाहर रखेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लो, इसका डेरिवेटिव लोगे आप, तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर से इसका डेरिवेटिव लो, क्योंकि मैंने x को बाहर रखा तो इसको मैं डेरिवेटिव लूंगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फिर से e⁻x को बाहर रखो, साइन थीटा का यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, प्लस साइन को बाहर रखो आप, साइन एक्स को बाहर रखो, तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e⁻x, और फाइनली यही इसका आंसर होगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो आपको देखो क्या करना है, इसे आपको 1 यूनिट मानना है, इसे दूसरा यूनिट, इन दोनों में क्या अप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन रूल। तो मैंने अप्लाई किया, इसे मैंने बाहर रखा, तो x का डेरिवेटिव हुआ 1। अब मैं x को बाहर रखूंगा तो इसका डेरिवेटिव लूंगा ना, तो इसके अंदर भी क्या मानो, 1 यूनिट इसे मानो, दूसरा यूनिट इसे मानो। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, e⁻x को मैंने बाहर रखा, साइन का हुआ cos, प्लस साइन को मैंने बाहर रखा, तो e⁻x हो गया e⁻x, और फाइनली यही इसका आंसर होगा। आप कॉमन लेना हो तो ले सकते हो। तो एक क्वेश्चन आप जरूर करना, कर पाओ तो अच्छा क्वेश्चन है, ln x इंटू साइन e⁻x²। अब क्या मैंने आपको बताया था कि ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कहीं भी ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो इसे आप 1 यूनिट मान के बनाओ, तो क्या हो जाएगा, ln का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/, इस पूरे को नीचे ले जाना है तो क्या हो जाएगा x इंटू साइन e⁻x²। अब क्या इसी डिफरेंशिएशन करना है, तो बिल्कुल करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करो, इसे पहला यूनिट इसे दूसरा यूनिट मानो, तो x को बाहर रखो या इसे बाहर रखो पहले, तो मैं क्या करता हूं कि पहले इसे बाहर रखता हूं, तो साइन e⁻x² को मैंने बाहर रखा, तो x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, प्लस अब क्या करना है हमें कि x को बाहर रखेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा,
थीटा की जगह पे क्या है ई पावर एक्स स्क्वायर। अब क्या है इसका भी करना होगा डेरिवेटिव। ई पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है ई पावर एक्स स्क्वायर। जैसे मैंने बताया ना ई पावर थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा ई पावर थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से होगा तो बिल्कुल होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। यही फाइनली इसका आंसर हो गया। फाइनली यही इसका आंसर हो गया। बहुत इतना लंबा चौड़ा इसका आंसर हो गया। अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि ई पावर थीटा या ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है, लेकिन ई पावर 2x का डेरिवेटिव ई पावर 2x क्यों नहीं होता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो यहां भी वही काम करना है जो यहां करना है, लेकिन अलग यहाँ पे अंतर क्या हो जा रहा है कि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव आपने तो लिखा, लेकिन एक्स का डेरिवेटिव तो आप ले रहे हो, उसे आप क्या लिख रहे हो 1 लिख रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हो ई पावर 2x का डेरिवेटिव तो आपने लिखा, लेकिन 2x का डेरिवेटिव क्या 1 थोड़ी होता है, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। तो यहीं से अंतर आ जा रहा है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ई पावर थीटा का तो रहता क्या ई पावर थीटा होता है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या करोगे एक्स स्क्वायर को 2x लिखना पड़ेगा। तो अंतर यहीं पे आ रहा है, समझना ही है, कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक से चलोगे तो आप समझ जाओगे। और अब क्या बच चुका है चैप्टर में बताया था, अभी बचा है डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। उसके बाद है इम्प्लिसिट फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है, और कुछ और जो स्पेशल डिफरेंशिएशन होता है हायर ऑर्डर्स के उसे देखना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।